हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ट्रिक की, यानी महत्वपूर्ण दिवस की ट्रिक है, आपको बड़ा ही आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर मतलब जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसकी चीर फाड़ होती है, मतलब ऑपरेशन चीर फाड़। यानी अगर चीर फाड़ होगा तो चीर से आप समझ जाएंगे 4 फाड़ से फरवरी, यानी 4 फरवरी आपका कैंसर दिवस इजीली आ जाएगा। चीर फाड़, कैंसर में क्या होता है? चीर फाड़, चीर से 4, फाड़ से फरवरी, तो 4 फरवरी कैंसर दिवस। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ओजोन दिवस। ओजोन दिवस को अभी पहले हम मधुमेह दिवस बताते हैं, फिर ओजोन दिवस बताएंगे। मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज, मतलब डायबिटीज वालों को चीनी यानी शुगर चीनी से दूर रहना है। तो क्या करेंगे? तो इन लोगों के लिए एक महीना होता है बहुत सताता है, यानी 27। कौन सताता है? जून। यानी जून का महीना ने क्यों सताता है समझ लीजिएगा एक बार। 27 जून यानी 27 जून, इनको जून 27 क्यों? क्योंकि जून में आइसक्रीम नहीं खा सकते, मीठी होती है, शरबत नहीं पी सकते। इस तरह से हम याद करेंगे मधुमेह दिवस। तो विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह वाले को 27 जून यानी जून का महीना गर्मी का होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो सताता है क्योंकि ये कुछ मीठा नहीं ले सकते, जैसे आपका आइसक्रीम वगैरह है या शरबत वगैरह है। ठीक है, अगला आता है ओजोन दिवस। देखिए ओजोन दिवस कैसे याद करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है। ओजोन से पराबैंगनी किरणें बहुत ही गर्म आती हैं, मतलब हीट बहुत ज़्यादा होती है और वो आकर के नीचे 16 वर्ष आती हैं। कहते हैं ना गांव में, आपने सुना होगा 16 वर्ष रहे हैं। 16 मतलब होता है बहुत ही गर्मी पड़ रही है। जब जून का महीना होता है तो गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते थे 16 वर्ष रहे हैं आज, तो मतलब 16 से याद आ जाएगा, 16 को रोकती है। 16 मतलब आपकी तारीख मिल गई, 16 वर्ष रहे मतलब 16 तारीख। अब देखिए उनको काम करती है किसका? शीत का। 16 जो बरस रहे हैं और जो आपकी ओजोन परत है वो काम करती है शीत का, यानी ठंडा करने का। तो 16 को शीत का काम करती है ओजोन दिवस। तो याद रहेगा 16 शीत से सितंबर, शीत सात सावरता से सितंबर होता है। ठीक है, तो 16 सितंबर आपको याद हो जाएगा ओजोन परत दिवस। अगला आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब स्वास्थ्य में 7 आ रहा है, देखो स्वास्थ्य 7। ठीक है, और अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप अप हो जाएंगे, मतलब ऊपर चले जाएंगे। स्वास्थ्य दिवस का मतलब होता है, स्वास्थ्य इसलिए होता है कि आदमी ऊपर चला जाता है जो, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो स्वास्थ्य से 7 अप मतलब अप हो जाता है। तो अप से याद हो जाएगा आपका अप्रैल। ठीक है, तो स्वास्थ्य दिवस कब हो जाएगा आपका? 7 अप्रैल। बहुत ही अच्छा। झंडा दिवस, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। झंडा दिवस क्या होता है? देखिए ये एक झंडा है, ठीक है, ये फहर रहा है, ठीक है, झंडा मान लिया। तो जब झंडा दिवस होगा उस दिन क्या करते हैं सारे लोग, जितने भी जो भी होता है, देखिए इस तरह से ये लोग खड़े हुए, ठीक है। तो ये कैसे खड़े हो? एक साथ। तो झंडा दिवस पर हम क्या करते हैं? एक साथ खड़े होकर के झंडा दिवस को मनाते हैं। जब भी हम झंडा फहराते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त पर भी आपने देखा होगा, जब भी झंडा हम फहराएंगे तो हम एक साथ खड़े होते हैं। तो एक साथ यानी 7 से 7, एक साथ से याद रखेंगे हम, 7 साथ खड़े होते हैं। अब एक साथ करेंगे तो 17 हो जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे हम? 7 साथ खड़े होकर के, 7 एक साथ मतलब 7 खड़े होते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि झंडा एक ही दिशा में, किसी एक ही दिशा में फहरता है। तो दिशा से आ जाएगा दिसंबर। क्या आ जाएगा? दिसंबर। तो सारे झंडे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, हम साथ में फहराते हैं। तो साथ में फहराते हैं इसलिए 7, और एक ही दिशा में फहरता है इसलिए दिसंबर। तो दिशा से दिसंबर, तो 7 दिसंबर हो जाएगा आपका झंडा दिवस। अब देखिए बहुत अच्छा, पक्षी यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो एक पक्षी, मान लो एक पक्षी है, उसके पंख कितने होते हैं? 2। एक पक्षी और उसके 2 पंख, हमें डेट मिल गई 12। और ये कहाँ पर? नभ में, नभ में उड़ते हैं। नभ में होता है आकाश, यानी नभ में उड़ते हैं। एक जो पक्षी होता है उसके 2 पंख होते हैं और वो नभ में उड़ता है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक पक्षी के 2 पंख और वो नभ में उड़ता है। तो आपका क्या कहेंगे इसको? 12 नवंबर। और 12 नवंबर हो जाएगी आपकी क्या? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पक्षी दिवस मनाया जाएगा आपका 12 नवंबर को। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा हमने आपके लिए एक ग्रुप प्रोवाइड कराया गया है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम आपको ये डेली अपडेट्स वगैरह और आपकी जो इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। जी, तो अगला आ जाता है हमारा हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस क्या होता है? देखिए हथकरघा दिवस अभी 2014 के बाद चालू हुआ है, जब कह सकते हैं बीजेपी की सरकार बनी हुई थी केंद्र में। तो देखिए हथकरघा दिवस क्या है ये समझ लीजिएगा एक बार। तो हथकरघा दिवस है मतलब हाथ से कामकाजी महिलाएं जो हाथ से चरखा वगैरह चलाती हैं, चीज़ों को बुनती हैं, उसके लिए बनाया गया था। उनको प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है हथकरघा दिवस। तो अब इसको याद कैसे करें, कब मनाया जाता है? हाथ साथ देगा,
तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहा गया था। क्या? जब हमारा हाथ सही होगा यानी हाथ साथ देगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो हाथ से हथकरघा दिवस, 7 से अभी याद किया था कितना, 7, आगे से अगस्त, तो अगस्त हो जाएगा। तो 7 अगस्त को आपका हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, कई बार आ चुका है उसके बाद एग्जाम में। तो हथकरघा दिवस 7 अगस्त, क्यों? क्योंकि हाथ साथ देगा तभी आगे बढ़ेंगे, आगे से अगस्त। ठीक है, याद हो गया होगा। अगला आता है नेवी दिवस। नेवी में आप देख रहे होंगे एन बना हुआ है। अगर हम इस तरह से इसे कर दें तो ये हो जाता है 4। रोमन में 4 कैसे लिखते हैं? यूं। इसका मतलब ये एन ही तो है। तो अब आपको डेट मिल गई नेवी दिवस में कितनी? 4। अब देखो, जब नेवी वाले होते तो पानी में, समुद्रों में चलते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है दिशा का पता करना कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर दिशा का अनुमान नहीं लगता। तो इसीलिए इनको जो नेवी वाले होते हैं वो ज़्यादातर ध्यान रखते हैं दिशा का। तो दिसंबर हो जाएगा। तो याद आ गया, नेवी दिवस जो होगा वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। याद आ गया। चलिए अगला ईस्वी में देखिए और देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। कैसे याद करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व में जो जनसंख्या है वो एक साथ नहीं आई थी कि एक साथ लाखों करोड़ों लोग आ गए हो, नहीं, एक एक करके बुलाई गई। बुलाई मतलब हम कह सकते हैं अपने तरीके से कि जो जनसंख्या बुलाई गई या बुलाई गई इसलिए याद करेंगे क्योंकि हमें जुलाई याद करना है। ठीक है, तो विश्व में जो जनसंख्या बुलाई गई वो एक एक करके बुलाई गई। एक एक मतलब एक एक करके आया, एक 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 मतलब 11। तो 11 जुलाई हो जाएगा आपका विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, जी हाँ, एक गाना सुना होगा आपने, उस गाने से है। वो गाना क्या था? वो गाना है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो हमें आना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें आप क्या है, मर चुके हैं। और मरने से हमने याद कराया था आपको मई। अब एकता मतलब वो दोनों एक साथ थे, एक साथ होना यानी एकता। तो हम याद करेंगे इस गाने से, एकता दिवस, एक साथ थे। ठीक है, तेरा साथ है यानी 7, तो आपका जो 7 मई हो जाएगा, तेरा साथ है, तो सॉरी, तेरा मतलब 1 3, तेरा साथ है कितना, 7 नहीं लेंगे, 13 लेंगे इसमें। 13 मई होगा आपका कौन सा? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या? तेरा साथ है कितना प्यारा। 13 से 13 याद आएगा, 7 मतलब एकता। 7 यहाँ किसको दर्शाएगा? एकता को। तो एकता दिवस कब मनाया जाएगा? 13 मई को। ठीक है, याद आ गया होगा। चलिए अगला और देखते हैं हम, अध्यापक दिवस यानी शिक्षक दिवस भी इसको बोलते हैं। अध्यापक में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है, इसलिए 5 हो गया। और हम बता दें शिक्षा से संबंधित दिवस जो होते हैं वो अधिकतर कब मनाए जाते हैं? सितंबर में। तो 5 सितंबर हो गया आपका अध्यापक दिवस। ठीक है, अगला विश्व साक्षरता दिवस। अब देखिए हमने क्या था, जब पढ़ाई लिखाई की बात आएगी तो वहां पर हो जाएगा महीना सितंबर, तो यहाँ भी महीना कौन सा होगा? सितंबर। लेकिन साक्षरता में, अब साक्षरता में साक्षर ऐसे लिखा जाता है, देखो साक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक 8 बना हुआ लगेगा, तो 8 सितंबर इससे निकालेंगे हम। हमारा जो साक्षरता दिवस हो जाएगा वो कब होगा? 8 सितंबर। चलिए अगला आ जाता है आपका हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस आपके 2 होते हैं, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बहुत ही याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, हमें एक याद है तो हम वही लगा देते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा। तो आपका अभी करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है कि विश्व हिंदी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? क्योंकि विश्व हिंदी दिवस हाल ही में 10 जनवरी को बनाया गया था। कब? 10 जनवरी को। तो ये 10 जनवरी क्या है? विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 10 जनवरी। ठीक है, और अगर इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए, मतलब विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड में, संसार में जो मनाया जाता है उसको विश्व हिंदी दिवस बोलेंगे, और जो भारत में मनाया जाएगा वो उसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेंगे। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हमने बताया था जो पढ़ाई से संबंधित है वो सितंबर में है, तो भारत की बात कर रहा हूँ। तो भारत में जो बनाया जाएगा वो आपका कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिक्स बताई थी उस पर मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। सीधा कैंसर चीरफाड़ दिवस यानी 4 फरवरी, ओजोन संरचना दिवस 16 को शीत करती है ओजोन परत, तो 16 सितंबर। मधुमेह यानी इनको जो गर्मी है वो सताती है, क्योंकि सताती है कौन सा? जून का महीना, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं सकते मीठा, जैसे कि कह सकते हैं आइसक्रीम वगैरह नहीं ले सकते, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर जिसमें भी मीठा होता है।
स्वास्थ्य है, अगर सही नहीं है तो 7, स्वास्थ्य से 7 आएगा, नहीं तो आपका रेल हो जाएंगे आप। झंडा दिवस आप देख लीजिएगा, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ सारे का। झंडा दिवस, झंडा क्या होता है, एक साथ हम साथ साथ फहराते हैं तो 7 आ जाएगा, 7 फहराते हैं। एक ही दिशा में फैलता है झंडा जब भी होता है तो दिसंबर हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, पक्षी एक उसके 2 पंख होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस में क्या होता है, एक पक्षी होता है उसके 2 पंख होते हैं, और ये कहाँ उड़ता है, नवंबर में, नभ में, तो नवंबर हो जाएगा, ठीक है, नभ में उड़ता है। चलिए अगला हथकरघा दिवस। अगर हाथ साथ देगा, हथकरघा मतलब हाथ साथ देगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे मतलब साथ देगा मतलब 7, हथकरघा मतलब हाथ मतलब हथकरघा दिवस 7 हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ पाएंगे मतलब अगस्त। नेवी, नेवी में एन में 4 दिखता है, और ये दिशा देखते हैं तो दिसंबर हो जाएगा। 1 सेकंड में आपको सारे रिवाइज हो जाएंगे। अरे हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस ये छूट गया था शायद, ये तो आधे छूट गए शायद मुझे लगता है। चलो कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा बता देता हूँ। जो खेल दिवस होता है, देखिए खेल में आप कैसे लिखते हैं, खेल ऐसे। अब इसको यूं करना है, ये यूं, तो ये हो जाएगा 2 और 9। ये जो खेल में ऐसे लिखते हैं ना, खेल, तो ये 9 लगाना है आपको, तो 29 हो जाएगा। और खेल में आगे होते हैं उनके लिए मनाया जाता है खेल दिवस, उनके जन्मदिन पर। तो खेल में आगे थे ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी बनाई गई थी उनके आगे पर। तो इसी तरह से हॉकी दिवस जैसा होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 29 अगस्त आपको याद रखना है। मजदूर, एक मजदूर होता है जो काम करते करते मर जाता है, 1 मई। एक मजदूर है जो काम करते करते मरता है, यानी 1 मई। विश्व जनसंख्या दिवस आपने देखा था, एक एक करके बुलाई यानी जुलाई गई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस, 1/7 मतलब 13/7 है, 13 मतलब 13 तारीख, 7 मतलब एकता दिवस, नहीं तो क्या हो जाता, मर जाएंगे, मर गया था वो मई, 13 मई। अगला अध्यापक दिवस, अध्यापक 5 यानी शिक्षक से संबंधित सितंबर, तो 5 सितंबर। विश्व साक्षरता 8 यहाँ से निकाला था, 6 से 8, और सितंबर तो था ही। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी अभी आपने बनाया था, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये एक साथ रिवीजन भी हो गया। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।